नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। सुक्खू सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के दावे वाले 3 साल, बेमिसाल या बुरा हाल। वित्तीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य के विकास कार्यों को किया धीमा। ओपीएस बहाली सरकार का सबसे बड़ा फैसला। सुक्खू सरकार ने 3 सालों में कितने वादे पूरे किए और कितना व्यवस्था परिवर्तन किया, आइए जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल की जनता 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन कर देती है। सत्ता में आने के बाद हर सरकार मिशन रिपीट का दावा करती है, लेकिन दशकों से कोई दल फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर सका। मौजूदा समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। सत्ता संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। उनका दावा था कि कांग्रेस सरकार पहले से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करेगी और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएगी। क्या 3 साल में सचमुच व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, फिर या ये महज नारा साबित हुआ है? इसकी पड़ताल जरूरी है। साथ ही विपक्ष का दावा है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल क्या बेमिसाल रहे या फिर हिमाचल का हाल बेहाल हुआ है, इस पर आगे चर्चा करते हैं। यहाँ सरकार के काम व नाकामियों को भी दर्ज किया जाएगा। ओपीएस से लेकर एजुकेशन व रिसोर्स मोबिलाइजेशन। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। वर्ष 2022 में 11 दिसंबर के दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद सरकार ने ओपीएस वाला वादा पूरा कर दिखाया था। यदि उपलब्धियां या व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए तो 3 साल में सरकार ने कुछ परिवर्तन वाले कदम उठाए हैं। उन कदमों में ओपीएस लागू करना पहला है। इससे 1.36 लाख कर्मचारियों में सुख की सांस आई है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने सुख आश्रय योजना शुरू की। इस योजना में निराश्रित बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी गई। शिक्षा से लेकर मकान बनाने के लिए जमीन तक का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों के लिए दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। क्लीन एनर्जी की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है। परिवहन निदेशालय पूरी तरह से ई वाहन वाला हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो रोबोटिक सर्जरी की तरफ ध्यान दिया गया है। कई संस्थानों में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें लगाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सरकार ने 100 स्कूलों को सीबीएसई के तहत लाने का कदम उठाया है। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय का एकीकरण किया गया है। सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए आबकारी नीति को नया रूप दिया है। इसके अलावा वाटर सेस से रेवेन्यू जुटाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के बाद सुक्खू सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर 2% लैंड रेवेन्यू लागू कर खजाने को सुख की सांस प्रदान करने की कोशिश की है। सरकार ने शानन प्रोजेक्ट पर हक की लड़ाई में मजबूत प्रयास किए हैं। संपत्ति विवाद को लेकर चर्चित वाइल्ड फ्लावर हॉल वाला केस भी सरकार ने जीता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक मोर्चों पर कई नए कदम उठाए हैं। राजस्व बढ़ाने के उपाय लागू किए गए हैं। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का वादा निभाया है और हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी जरूर पूरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि 3 साल बेमिसाल रहे हैं। सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतर काम किया है। नवनियुक्त पीसीसी चीफ विनय कुमार दावा करते हैं कि कांग्रेस हर हाल में मिशन रिपीट को पूरा करेगी। सुख के साथ दुख भी कम नहीं, डीए एरियर को तरस रहे हैं कर्मचारी। 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद जब नया साल आएगा तो हिमाचल पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। खजाने की खराब सेहत के कारण राज्य सरकार कर्ज और केंद्रीय सहायता के सहारे हो गई है। नए वेतन आयोग के एरियर वाली मांग तो कर्मचारी भूल ही गए हैं। पेंशनर समय पर पेंशन के लिए कई बार विद्रोही तेवर अपनाते देखे गए हैं। खासकर परिवहन निगम में चालक परिचालक समय पर अदायगी न होने से नाराज रहते हैं। बिजली बोर्ड में आश्वासन के बावजूद सीएम सुक्खू उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं दे पाए हैं। डीए की किस्तें भी अभी बकाया है। एक बार भी वेतन व पेंशन पर संकट आ गया था, तब महीने की पहली तारीख को वेतन व पेंशन जारी करने की परंपरा भी टूट गई थी।
खैर कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी लटक गई है। हिम केयर योजना में भी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने माननीयों के वेतन भी बढ़ाए हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर पेमेंट ना मिलने का विवाद भी सरकार की छवि पर असर डाल रहा है। 10 गारंटियों का शोर करता है पीछा। इधर विपक्ष भी सरकार की कमियों को उजागर करने में कसर नहीं छोड़ता। चुनाव पूर्व कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी थी उनमें से कुछ गारंटियां पूरी हुई है, लेकिन पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देने वाला वादा पूरा नहीं हो पाया है। उसके लिए विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली गारंटी भी अभी अधूरी है। खुद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 35,000 से अधिक महिलाओं को ही ये सुख सम्मान निधि मिल रही है। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा सिर्फ वादा ही रहा है, अभी तक ये भी हिमाचल में लागू नहीं हो पाया है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर MPS राणा का कहना है कि आपदा के बावजूद सरकार ने प्रभावित लोगों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया गया है। यदि आर्थिक मोर्चे की थोड़ी बहुत डावाडोल परिस्थितियों को एक तरफ कर दे तो 3 साल का कार्यकाल बेहतर कहा जाएगा। सियासी बवाल भी नहीं रहे हैं कुछ कम। प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को पहला झटका उस समय लगा जब बहुमत में होने के बाद पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई। 3 निर्दलीय विधायकों के साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने विद्रोही तेवर अपनाए और एक समय तो सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से परास्त हो गए थे। ये सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की हार थी। कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा सहित राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, देवेंद्र भुट्टो ने बागी तेवर अपनाते हुए सिंघवी के खिलाफ वोट किया। बाद में विधायकों की सदस्यता खत्म हुई तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में केवल सुधीर शर्मा, ID लखनपाल व आशीष शर्मा विजयी हुए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी सीटों पर हार मिली थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर भरोसा दिखाते हुए 9 में से कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली। विवादों की बात की जाए तो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ जंगली मुर्गा विवाद, समोसा विवाद, टॉयलेट सीट विवाद जुड़ा और इसी के साथ अभी हाल ही में उनके साथ राधे राधे विवाद भी जुड़ा, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ा था और विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला था। आपदा के जख्म और सियासत। हिमाचल को हर बार की तरह मानसून सीजन में आपदा का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2023 की भयावह आपदा का साया इस बार भी पड़ा। हिमाचल में सैकड़ों अनमोल जीवन काल का ग्रास बने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई। PM नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। CM सुक्खू का कहना है कि जब समय पर आपदा सहायता राशि ना मिले तो उसका क्या लाभ। उधर विपक्ष कहता है कि राज्य को केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा के अनुसार 3 साल के कार्यकाल को सफलताओं व नाकामियों का मिला जुला समय कहा जा सकता है। कर्ज तो एक समस्या ही है, लेकिन खजाने को सहारा देने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्साइज पॉलिसी का जिक्र किया जा सकता है। अब सरकार के पास डिलीवरी करने को सिर्फ 2 साल बचे हैं। सबको साथ लेकर चलने के अलावा मिशन रिपीट का जिम्मा भी संगठन व सरकार का है। आर्थिक मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। OPS तो सही है, लेकिन DA व एरियर जैसे लाभ और समय पर वेतन पेंशन चुनौती है, जिससे निपटने की जरूरत है। कवि, लेखक व संपादक नवनीत शर्मा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर सिंहावलोकन तो होना ही चाहिए। आगे की रणनीति भी सामने आएगी, ऐसी आशा है। ये समय इस बात का नहीं है कि कांग्रेस का क्या होगा या भाजपा का क्या होगा। हिमाचल प्रदेश ही ध्यान का केंद्र बिंदु होना चाहिए। प्रदेश खुशहाल होगा, अपने पांव पर खड़ा होगा तो राजनीति भी चलती रहेगी। देखना यह है कि सुक्खू सरकार 3 साल पूरा होने पर क्या नया संकल्प लेती है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।